नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 18 दिसंबर को है, जिसके लिए सिर्फ मानकर चलो मुश्किल से एक हफ्ता बचा है। इस बीच आपको उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर और आज तक जो पढ़ा है उसका रिविज़न करना है। और दोस्तों, करंट अफेयर्स तथा रीजनिंग को भी आप लोग ज़रूर देख कर जाना। उम्मीद है आप लोगों का रिविज़न 90% हो चुका होगा। और दोस्तों, रिवीजन की स्पीड तेज़ कर दीजिएगा। और हमारी सारी वीडियोस अति महत्वपूर्ण हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 70। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। और दोस्तों, वर्तमान में 3 राज्यसभा सांसद हैं, श्री अनिल बलूनी, श्री नरेश बंसल और डॉक्टर कल्पना सैनी जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से 13 अनुसूचित जाति की आरक्षित हैं व 2 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है? ऑप्शन ए ब्रह्मकमल, ऑप्शन बी बुरांश, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी कमल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रह्मकमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। और दोस्तों, ब्रह्मकमल का वानस्पतिक नाम है सुसूरिया अबवेलेटा, और ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और दोस्तों, उत्तराखंड में इसे देव पुष्प भी कहा जाता है, और इसके फूल खिलने का समय है अगस्त से अक्टूबर माह तक। और दोस्तों, ब्रह्मकमल उत्तराखंड में 3800 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हरिद्वार जनपद की जनसंख्या उत्तराखंड के सभी जनपदों में से सबसे अधिक है। दोस्तों, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हरिद्वार जिले की जनसंख्या है 18,90,422। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन बी ऊधमसिंह नगर में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी नैनीताल में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पौड़ी गढ़वाल में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 2007 या वर्ष 2009 में हुई थी, क्योंकि इसकी तिथि अलग अलग दी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काशीपुर ऊधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है। और दोस्तों, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना 29 अप्रैल 2011 में की गई थी। और दोस्तों, IIM की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय मानव संसाधन में विकास मंत्री रहे श्री कपिल सिब्बल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन बी हरिद्वार में, ऑप्शन सी चमोली में, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली जनपद में चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। और दोस्तों, चांदपुर गढ़ साम्राज्य की स्थापना 888 ईस्वी में राजा कनकपाल द्वारा की गई थी। और दोस्तों, राजा कनकपाल का शुरुआती गढ़ कौनपुर गढ़ था, जो कि चांदपुर गढ़ से थोड़ी ही ऊंचाई पर स्थित है। और उसके बाद राजा कनकपाल ने
चांदपुर गढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। और दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि राजा कनकपाल धारा नगरी गुजरात से चांदपुरगढ़ या फिर उत्तराखंड में आए थे। अगला प्रश्न है कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए शिव से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी विष्णु से, ऑप्शन डी हनुमान से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य से। कटारमल मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। और दोस्तों यह कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है और कटारमल मंदिर की स्थापना कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल ने की थी। और दोस्तों यह मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है और यह मंदिर बड़ादित्य या आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? ऑप्शन ए कालू मेहरा, ऑप्शन बी शिव ओम जोशी, ऑप्शन सी वेदांतर पांडे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कालू मेहरा का संबंध कुमाऊं से है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। दोस्तों कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी की क्रांति में उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त किया था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था। और दोस्तों इनका जन्म विसुंग गांव लोहाघाट चंपावत में हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 जुलाई को, ऑप्शन बी 10 जुलाई को, ऑप्शन सी 8 जून को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 जून को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों सर्वप्रथम वर्ष 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में कनाडा के द्वारा विश्व समुद्र दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और वर्ष 2008 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मान्यता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दोस्तों भारत और दक्षिण कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं और 15 अगस्त को हमारा देश भारत ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुआ था, वहीं दक्षिण कोरिया जापान से आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शन ए चिकित्सा से, ऑप्शन बी खेल प्रशिक्षक से, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खेल प्रशिक्षक से। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी और यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और दोस्तों हंसा मंडाल को वर्ष 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी स्वराज हिंद, ऑप्शन सी मदर इंडिया, ऑप्शन डी अनहैप्पी इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों इसके अलावा इन्होंने यंग इंडिया, इंग्लैंड डेब टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया आदि पुस्तक लिखी थी। और लाला लाजपत राय भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान लाठीचार्ज में ये बुरी तरह घायल हो गए थे और इसी वजह से 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इनके प्रमुख नारे हैं साइमन कमीशन वापस जाओ और दूसरा नारा है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। अगला प्रश्न है मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? ऑप्शन ए तिलक ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी दी थी। और दोस्तों मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था और मदन मोहन मालवीय भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और दोस्तों ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद भी थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और दोस्तों 24 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित
किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? ऑप्शन ए हेमचंद्र बहुगुणा, ऑप्शन बी आई के गुजराल, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा राजनीतिज्ञ नहीं था, जबकि हेमचंद्र बहुगुणा आई के गुजराल राजनीतिज्ञ थे। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 ईस्वी को मरोड़ गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था और इन्हें चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, इन्होंने टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन किया था और इनके प्रमुख पुरस्कार हैं 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार इन्हें दिया गया और 1981 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया और दोस्तों वर्ष 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन एल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव होना या फिर रक्त का थक्का न बनना होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है। ऑप्शन ए लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल काला पीला, ऑप्शन सी सफ़ेद काला पीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्राथमिक रंग है रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन। लाल, नीला और हरा को प्राथमिक रंग कहा जाता है और दोस्तों मेजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीय श्रेणी का रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं। ऑप्शन ए सतपाल महाराज, ऑप्शन बी गणेश जोशी, ऑप्शन सी प्रेमचंद अग्रवाल, ऑप्शन डी डॉक्टर धन सिंह रावत। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद अग्रवाल। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के वर्तमान गृह मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और दोस्तों, प्रेमचंद अग्रवाल जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं श्रीमती ऋतिक खंडूड़ी जी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? ऑप्शन ए श्री वाई के रेड्डी, ऑप्शन बी श्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी श्री रघुराम राजन, ऑप्शन डी श्री शक्तिकांत दास। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। और दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। और दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार हुई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से किस दिशा की ओर घूमती है? ऑप्शन ए पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन बी उत्तर दिशा की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण दिशा की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व दिशा की ओर। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी एक घूर्णन या एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगभग का समय लेती है, इसलिए ही दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 201 सदस्य, ऑप्शन बी 409 सदस्य, ऑप्शन सी 245 सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 228 तो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और लोकसभा एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, परंतु लोकसभा भंग हो सकती है। और दोस्तों, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हरदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार, अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न, मधुमिता बिष्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार, हंसा मंडाल पद्मश्री। इस प्रश्न का सही मिलान हो जाएगा हरदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार और अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और मधुमिता बिष्ट को पद्मश्री पुरस्कार और हंसा मंडाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसके हिसाब से प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4 3।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जसपाल राणा, ऑप्शन बी अशोक खंडूरी, ऑप्शन सी सुबोध राणा, ऑप्शन डी अमित नेगी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जसपाल राणा। दोस्तों, उत्तराखंड का गोल्डन बॉय जसपाल राणा को कहा जाता है और भारत के गोल्डन बॉय के नाम से नीरज चोपड़ा को जाना जाता है और दोस्तों गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को कहा जाता है और इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है? ऑप्शन ए स्टैटिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी डायनेमिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी मैकेनिकल आईपी एड्रेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैटिक आईपी एड्रेस। दोस्तों, स्टैटिक आईपी एड्रेस इंटरनेट का एड्रेस होता है जिसमें एक बार जो एड्रेस दिया जाता है उसे बदल नहीं सकते हैं और दोस्तों डायनामिक आईपी एड्रेस आमतौर पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित क्लाइंट या एंड नोड होते हैं और यह बदला जा सकता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, http://www.google.co.in में निम्न में से कौन प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी .co, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी HTTP एक प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और दोस्तों गूगल इसमें है एक सर्च इंजन और .co.in है इसमें डोमेन और .in केवल भारतीय उपयोगकर्ता ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।